हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रेयान मीरान के साथ बैठ ही जाएगी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाएगा और रेयान और मीरान नीचे उतरेंगे। मीरान रेयान से मजाक करने लगेगा कि क्या कहती हो, यहीं पर ना एक कमरा बना ले, यहाँ पर हमारा किचन होगा, खुली हवा सहरा में। जिस पर रेयान कहेगी कि तुम्हें मजाक करने के लिए यही टाइम मिला है, मजाक का कोई वक्त नहीं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रेयान कहेगी कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मीरान कहेगा नहीं, मैं खुद ठीक कर लूँगा। और वो टायर ठीक करके दोबारा से गाड़ी में बैठ जाएंगे घर की तरफ वापसी के लिए। जब घर पहुँचेंगे, जब मीरान रेयान को घर उतारेगा तो वहाँ पर आज़ाद पहले से ही वेट कर रहा होगा। मलिका से पता लगवा लेगा कि रेयान कहाँ गई है और उसे पता होगा कि वो मीरान के साथ है। आएगा तो इनकी क्लास लेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा। मीरान कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारे आज़ाद भाई को तुम्हारे करीब नहीं देखना चाहता, तो फिर ये बार बार क्यों हमारे बीच आता है। आज़ाद ये चीख रहा होगा कि तुम बार बार इस शख्स के साथ क्यों जा रही हो, क्यों तुमने ये सीक्रेट अफेयर चलाया हुआ है इसके साथ। जिस पर वो कहेगी मैं सच की तलाश के लिए गई थी और मीरान को पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इनकी लड़ाई होने लगेगी तो रेयान कहेगी कि दोनों चले जाओ। आज़ाद से भी जाने कहेगी और मीरान को भी कहेगी। मीरान चला जाएगा। आज़ाद अंदर आकर रेयान से बात करने लगेगा। वो कहेगी मुझे कोई बात नहीं करनी। वो रिंग निकाल कर दिखाएगी कि मैं इसके लिए गई थी, ये मेरे डैड ने दी थी दिलशाह को, और जिसने इस रिंग को बनाया था मैं उसके पास गई थी सच का पता चलवाने। जिस पर आज़ाद उसे कहेगा कि रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। वो कहेगी मैं नहीं रुकूंगी और अपने डैड के लिए ये सब कुछ पता करा के रहूँगी, सच की तलाश करके रहूँगी। आज़ाद फिर अफसोस करेगा कि डैड जो कि तुम्हारे असल डैड है ही नहीं, वो दिल में सोचेगा क्योंकि उसे जहरा की बात याद आ जाएगी। उसने सुना था कि हज़रत शाहदुलू रेयान के डैड नहीं हैं। उसके बाद आप देखेंगे दादी जान और तमाम लोग टेबल पर होंगे खाने की, जबकि वहाँ पर एलिफ नहीं आएगी। फिर आएगी और दादी से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी कि आपकी गेमों की वजह से हम तंग आ चुके हैं, आपने हमारी खुशियाँ ख़राब कर दी हैं, सब लोगों को आपने अपने खौफ और डर में दबा रखा है। उसके बाद मीरान आ जाएगा एलिफ की ऊंची आवाज़ सुनकर। फिर वो मीरान से कहने लगेगी आपने इसकी भी खुशियाँ छीन ली, रेयान के साथ इसको खुशी नहीं देख सकती आप। और भी आपकी गेम्स बताती हूँ। तो वो ये बताएगी कि आपने कल सुल्ताना बेगम के साथ गोनल की माँ के साथ क्या किया। 3 बंदे आए और उसे उठाकर बाहर घर से जाने की धमकी दी थी कि उसको यहाँ से कार्स भेज दूँगी। जिस पर वो पूछेगी आंटी बताएं क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। जिस पर आंटी झूठ बोल देगी। दादी की वजह से डर जाएगी और कहेगी नहीं तुम्हें कोई ख्वाब आया होगा, मैं तो रात मेडिसिन खाकर जल्दी सो गई थी। उसके बाद गोनल अपनी माँ के साथ रूम में आएगी और पूछेगी माँ क्या ये सब कुछ सच है, क्या एलिफ सब कुछ सच कह रही थी। जिस पर उसकी माँ के इंप्रेशन से उसे पता चल जाएगा क्योंकि वो रोने लगेंगी कि ये सब कुछ सच है, दादी ने वाकई ऐसा किया है उसकी मॉम के साथ। वो कहेगी मैं ऐसा नहीं चलने दूंगी, मैं अभी पूछ लेती हूँ। जिस पर उसकी माँ उसे रोक लेगी और कहेगी कि मैं दादी से खुद बदला लूँगी, उसने मेरे वीक पॉइंट पर हमला किया, मैं भी उसके वीक पॉइंट पर हमला करूँगी, उनको भी गहरी तकलीफ़ पहुँचाऊँगी। गोनल कहेगी क्या करेंगी आप। वो कहेगी, उसकी मॉम कहेंगी कि तुम देखोगी टाइम के साथ साथ। उसके बाद आज़ाद रेयान को घर लेकर आएगा, मलिका भी साथ होगी। जिस पर उसकी मॉम कहेंगी इतनी जल्दी आ गई बेटा। मलिका झूठ बोलना स्टार्ट करेगी तो आज़ाद उसे रोक देगा और सारी सच्चाई बयान करेगा कि आपको पता भी था ये किसके साथ थी, मीरान के साथ थी, अभी तक छुप के इसके अफेयर चल रहे हैं। जिस पर वो कहेगी कि नहीं मैं रिंग की वजह से गई थी, मुझे रिंग की सच्चाई पता लगवानी थी क्योंकि मुझे वो ज्वेलर मिल गया था और मैं नहीं रुकूंगी जब तक सच की तलाश ना कर सकूं। उसके बाद उसकी माँ मुझे समझाएंगी कि तुम्हें रुकना होगा और उन पेपर्स पर भी साइन करने होंगे। अगर तुम्हारे हाथ कांपे तो अपने डैड के बारे में एक बार सोच लेना। जिस पर रेयान बेचारी चुप हो जाएगी और यहीं से ड्रामा एंड हो जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मजेदार से रिव्यू के साथ। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।